अभिषेक भाई परेशान क्योंकि सिविल में, ठीक है, ओके डन। मार्कर है, देखो श्वेता मैं आपके लिए बस रिपीट कर रहा हूँ, समझ लो आप। ये क्वेश्चन हो चुका था लास्ट। अब बात आती कौन से वाले क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है श्वेता। क्वेश्चन बहुत आसान है श्वेता, दिख ही रहा होगा। तो एग्जैक्टली हमको क्या करना, दो वायर है, क्या है, दो वायर, दिखा कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कौन कौन सा वायर, एक वायर दूसरा वायर, दिखा नहीं है वायर ऐसा, ये वायर है, ये अंदर से बाहर, ये अंदर से बाहर। करंट ना क्रॉस दिया, इसका मतलब क्या होता है, करंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक। तो ये इन्वर्ट करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जब ये इन्वर्ट करंट फ्लो होगा ना, तो हमको इस जगह पे इंटेंसिटी निकालना है। उस जगह पे इंटेंसिटी निकालने के लिए छोटा सा मैं आपको फंडा समझाता हूँ। अगर ये वाला ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे होता, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वहाँ पे होता, तो करंट अगर इन्वर्ट जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, इन्वर्ट। करंट अगर इन्वर्ट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। मतलब कायदे से इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। कोई दिक्कत, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है। चलो एक और चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम अपने पास दो वायर है ना, अगर यहाँ पे भी क्या चल रहा है, यहाँ पे भी ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है और ये वायर है और इन्वर्ट करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, ऊपर होता है, क्योंकि एक नीचे था दूसरा क्या होगा, ऊपर। ऑब्वियस सी बात है। अभी मुर्गा बने कि क्लास के बाद बनाऊँ तेरे को, समझ में आया ना। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, नीचे। श्वेता नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। लेकिन हमको इस जगह पे थोड़ी फाइंड करना, हमको तो इस जगह पे करना है। तो देख ऐसा करके है ना, तो इस जगह पे लाऊंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसा है ना। तो जब मैं इस जगह पे लाऊंगा, इसको इस वाले पॉइंट को इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। तो जब ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा ना, ये वाला पॉइंट इधर आएगा और ये वाला पॉइंट अगर इधर आएगा, तो इस वाले पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, इस वाले पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था, अब वो ऐसा हो जाएगा, मीन्स वो इस डायरेक्शन में आ गया। हाँ बोलो, ठीक, गुड। और इस वाले का किधर जाएगा, द्रौपदी, तुम बोलोगी द्रौपदी, इससे 90 डिग्री पे। कोई दिक्कत, द्रौपदी नहीं दिक्कत। द्रौपदी को समझ में आ रहा, मतलब सबको समझ में आ रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया, ठीक। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहाँ पे बन रहा है, ये कितने एंगल पे, थीटा। तो ये वाला भी झुका था, कितना डिग्री झुका होगा, ये B1 ले लेते हैं फर्स्ट का, ये भी कितना ले लेते हैं, थीटा। तो इस B1 के दो डायरेक्शन फैक्टर्स होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे, सही बनाया एंगल, गलत बनाया, सोच ले किसके साथ एंगल बना है, हाँ एंगल गलत बना है, यहाँ पे बनेगा ना, पता है ना, ये फर्स्ट एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, थीटा। चलो बहुत बढ़िया। और इसका B1 है, तो इसके दो डायरेक्शन फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट यहाँ पे होगा B1 cos थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर क्या चल रहा है लाइन, यहाँ पे क्या होगा B1 sin थीटा। कोई दिक्कत, फिर से ये वाला इधर ऐसा है ना, ऐसा करके एंगल है, जब ये ऐसा आ जाएगा तो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब थीटा यहाँ पे बन रहा है सेकंड वाले का, इसको B2, इसका B1 था और इससे क्या लेते हैं B2, ये थीटा है। तो फिर से क्या होगा B1 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा B2 sin थीटा। नहीं समझ में आया, ऐसे क्या घूर रहा है, अरे माँ इसकी बात पे ध्यान मत देना ज़्यादा ना, यही बोल रहा था, यही बोल रहा था।
अबे हाँ यार जल्दी बोल, स्टाइल से देख मत, पीटूंगा ही पकड़ के। अब देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? सबसे पहले B1 cos थीटा, B2 cos थीटा प्लस B1 sin थीटा माइनस B2 sin थीटा। माइनस क्यों हुआ? देखो दो का डायरेक्शन सेम है और ये साइन का इधर है तो ये साइन के दोनों अपोजिट डायरेक्शन का, तो इसीलिए क्या हो गया माइनस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंगल का इंक्लिनेशन सबके लिए क्या हम लोग सेम अज्यूम कर लेते हैं, एंगल का इंक्लिनेशन क्या है सेम है। अब बात आता है B1 का वैल्यू। अब सोचो एक वायर है ऐसे, है ना, उस वायर के कारण, वायर कैसा इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो म्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा 4 पाई, याद है कि नहीं याद है? फिर क्या होगा 2i, सेम करंट दोनों में फ्लो हो रहा बोल रहा है, ठीक। अब 2i क्यों हुआ? इन्फिनिटी लॉन्ग के लिए क्या होता है sin 90 sin 90। अब इसकी बात ये है कि ना यहाँ से तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस अगर ये a है ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं B2 का निकालता हूँ ना सेम वैल्यू आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम डिस्टेंस पे। नहीं समझ में आया? 2i क्यों हुआ? फॉर्मूला होता है ना b इज इक्वल टू, ध्यान समझना, हाँ कॉपी लेके नोट आउट किए हो तुम, कुछ करा करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई आर साइन फाई 1 प्लस क्या होता है साइन फाई 2। साइन फाई 1 का मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा वायर, तो साइन फाई 1 का भी 90 होगा, फाई 2 का भी 90 होगा। 90 90 कितना होगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। समझ में? अब इन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना और इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको क्या ले लेना 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, 2 और 3 को जब मैं देख रहा हूँ ना तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि B1 किसके बराबर दिखाई दे रहा है, B2 के बराबर। जो असाइनमेंट दिया था कंप्लीट हो गया, पूरे खत्म, मतलब मैक्सिमम बन गए। खुद से बन रहे थे कि हिंट लेना पड़ रहा था? बन रहा था, गुड, खत्म है भाई तुमने। तो आप देखो इस वाले में रख दो, कहाँ पे? पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B1 कॉस थीटा अगेन B1 कॉस थीटा B1 साइन थीटा अगेन B1 साइन थीटा, मतलब B1 को B2 से हमने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। तो बी नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2B1 कॉस थीटा। द बी नेट इज इक्वल टू B1 का वैल्यू कन्फर्म्ड है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2i बाई रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वहाँ पे ट्रायंगल था, आप देखना अच्छे से ऐसा करके, यहाँ पे थीटा था, ये a था, ये x था, तो ये क्या था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं दिखा? दिखा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या अज्यूम हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो बी नेट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 4 4 4, तो म्यू नॉट बाई क्या होगा पाई आई ट्वाइस है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ आगे x, ये बी नेट है। बी नेट का वैल्यू कन्फर्म्ड है, आगे समझ में? बी नेट का वैल्यू आ गया। लेकिन क्या बोलता है, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, b इज मैक्सिमम। b मैक्सिमम कब होगा बेटे? गुड, फॉर b मैक्स। तो b मैक्स के लिए किसका वैल्यू कम होना चाहिए? तुम इसको सॉल्व करके भी नहीं लिखी हो कॉपी में, तो कब कर, मतलब एग्जाम के समय में फिर इसको देखोगी। गुड, अच्छा दिमाग है, ठीक है। फॉर बी मैक्सिमम इस पूरे का वैल्यू कितना होना चाहिए था? 0 होना चाहिए। लेकिन a को 0 कर सकते हैं क्या? तो x को 0 कर सकते हैं, तो x को 0 करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। हाँ कैसे? अब x को 0 यहाँ पे रखेगा तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, तो बी मैक्स कैसे हुआ? तो याद रखना, कभी भी याद रखना, ध्यान समझो,
इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। इसको मिनिमम होने के लिए x का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लेते हैं, बहुत मिनिमल वैल्यू ले लेना। लेकिन उस वैल्यू को जब स्क्वायर करोगे तो बहुत कम हो जाता है। कभी भी याद रखना, जैसे 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 25। 0.5 का स्क्वायर करोगे ना, इट बिकम्स 0.25। समझ में आया? एक हायर वैल्यू था ये। हायर वैल्यू को जब भी स्क्वायर करते हैं ना, पॉइंट से, पहले भी बता चुका हूँ, पॉइंट से अगर ज़्यादा वैल्यू को कभी स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, ज़्यादा। लेकिन पॉइंट से कम वैल्यू को अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू कम होता है। तो ये बहुत कम हो गया, तो x का वैल्यू हमने बहुत मिनिमल लिया हुआ है ना। जीरो तो कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जीरो अगर कंसीडर करोगे तो ये वाला पॉइंट ही यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमको कहाँ पे चाहिए, यहीं आसपास कहीं पे चाहिए। तो x का वैल्यू बहुत कम हो गया। जब x का वैल्यू बहुत कम हो गया, स्क्वायर करोगे तो उसका वैल्यू और भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, नेग्लिजिबल। समझ में आया? x का वैल्यू क्यों नहीं हुआ नेग्लिजिबल, बोल। हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू है कम, लेकिन इसका स्क्वायर करने के बाद इतना कम हो गया कि उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचा, बी नॉट इज इक्वल टू μ0/4π आई एक्स बाय क्या होगा, ए स्क्वायर। ये मैक्स के लिए कंडीशन है। गॉट इट? वेरी गुड। नोट करने की जरूरत नहीं है। भगाता हूँ, देखो ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। ब्रेन है ना अपने पास, लिखते जाएंगे क्वेश्चन को बस। ठीक है, एक और मस्त सा क्वेश्चन है, इसको तुम लोगों ने शायद बनाने के लिए दिया था होमवर्क, इसको डिस्कस ही नहीं, इसको डिस्कस ही नहीं किए थे 100%। एक को डिस्कस कराया था मैं, इसको डिस्कस ही नहीं कराया था। ठीक है, अरे दीदी नहीं किए थे बोल रहा हूँ ना, तो भाई साहब किया था क्या? अब बाद में चेक कर लेना यार। भाईजान तेरी हरकतें सही नहीं है आज। अब्बू डांटे थे क्या सुबह? भाईजान डैड मस्जिद से आ रहे हो कि घर से आ रहे हो? भाईजान क्यों? ड्यूटी? क्या बात है, चल बता, डायरेक्शन बता, तुम बताओ। डाउनवर्ड होगा यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा क्या श्वेता? आना पड़ेगा श्वेता, क्योंकि अभी स्पीड भागेंगे बेटे, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है। कल से क्लास में लिखने नहीं दूंगा, लाइट गोल होगा, तुम्हारे किस्मत। बोलो यस। फोटो वोटो खींचने वाला केस नहीं चलता क्लास में दोस्त। अच्छा चल, ये भी अच्छी बात कहा है ना, हर क्वेश्चन के बाद वो फोटो खींच लेगा। सुना क्या बोली, दिमाग तो चली रहा। देख मैं क्वेश्चन तो लिखवा ही दूंगा, हाँ क्वेश्चन बस नोट कर लेना। जैसे क्वेश्चन डिस्प्ले में आएगा ना, क्वेश्चन नोट कर लेना, कॉन्सेप्ट वगैरह बताऊंगा तो फोटो खींच लेना, लेकिन बाद में जो PDF होगा सबको शेयर कर देना। ठीक है, चल दीदी बता, डायरेक्शन बता। यहाँ पे होगा डायरेक्शन ऊपर। पता चला श्वेता क्यों ऊपर? हाँ या ना में जवाब दे। नहीं पता चला? क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। तो करंट अगर आउट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो श्वेता जब इसको इधर ला देंगे ना, तो क्या होगा देखो। अरे ऑलरेडी दिया है क्या? हाँ ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो इस जगह पे आएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसका? इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 90 डिग्री पे ले ले। ठीक, और इसका किधर हो जाएगा? इसके 90 डिग्री पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में रिपीटेड है ये, ध्यान पे रखना। समझ में कैसे याद रहेगा? 90 पे ही रहना चाहिए दोस्त। ये इधर आया तो इसके 90 पे देख, और ये ऐसा था, जब इधर गया तो ये इसके 90 पे। हाँ थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया हूँ मैं, ठीक है, ताकि दिखे। समझ में? ये दोनों, ये इसी को ओवरलैप कर सकता है, लेकिन नहीं करना। क्यों जानता? दिखेगा नहीं तेरे को फिर। समझ रहा दीदी? और ये दोनों के बीच भी कितना होगा? 90 डिग्री बनेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड ले लो B1 और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लो B2। 90 डिग्री में तो रिजल्टेंट इसी के डायरेक्शन पे आ जाएगा। अपने को पता है ना 90 डिग्री वाला कंडीशन क्या होता है? 90 डिग्री वाला कंडीशन, हाँ चल बहुत बढ़िया बोला तुमने। एक और तरीका भी बता देता हूँ, उसको भी याद रखना। इसको डायरेक्ट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना,
तो आप लोग डायरेक्ट वही बी वाला कंडीशन से बना लेना। कौन सा कंडीशन बनेगा? बी नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ऐसा क्यों किया श्वेता? नहीं पता? देखो तुमको ऐसा पता होना चाहिए श्वेता, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बनता है ना श्वेता, तो जो रिजल्टेंट होगा बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम थ्योरम, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। पढ़ी है ना बचपन में? बहुत बढ़िया। देखो अब b1 का वैल्यू कितना होगा? μ0/4π। कोई दिक्कत? ये होगा 2i। ये डिस्टेंस जो होगा भाई वही होगा a² प्लस एक्स स्क्वायर, फिर a² प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया तो b2 का वैल्यू भी तो सेम आ रहा भाई, μ0/4π 2i रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर। हर दिन कॉपी कंप्लीट करके ही आना, क्योंकि अब तो स्पीड भागेंगे, 2-2.5 घंटे का मतलब लेक्चर जो होगा ना, कितना सारा PDF हो जाएगा, उसको कंप्लीट कर लेना घर जाके, ठीक है ना। बहुत अच्छी अपन माइंड लगा रहे हैं और डिजिटल बोर्ड का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपन। लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक है, बताऊँ क्या? हम लोगों ने पिछले बार एक्सपेरिमेंट किया था अपने क्लासेस में ऑफलाइन में, तो जो 11th प्लस जेई था और नीट था, और जो 12th प्लस जेई नीट था ना, स्टार्टिंग में एक चैप्टर तक तो अच्छा मस्त चला। उसके बाद जब हम बढ़ते गए ना, जैसे और इसमें नहीं आता था, ऐप में आता था, तो ऐप में उसको डाउनलोड करके आराम से लिख लेते थे। तो उसमें क्या होता था, 98% बच्चा लोग नहीं लिखते थे, कल कर लें। अब 1-2 दिन का बर्डन हो जाता है ना, तो कंटिन्यू नहीं करता। तो ये चीज़ों से थोड़ा बचना, डेली के टाइम फिक्स कर लेना ना, कंप्लीट नोट्स बनाना, नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। PDF से आप पढ़ नहीं पाओगे। ये दोनों सेम है, मतलब b1 किसके बराबर है? b2। तो यहाँ पे b1 स्क्वायर फिर क्या होगा? अगेन b1 स्क्वायर। तो b नेट इज इक्वल टू, समझ में आया मेरी बात? तो क्या होगा? 2b1। b नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b1 √2। b नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2 μ0/4π, और साथ में क्या होगा? 2i बाय a² प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल अगर सेट करना है तो b नेट इज इक्वल टू μ0/4π 2√2i a² प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज अ फाइनल आंसर। समझे? नहीं समझे? वेरी गुड। जेई रिपीटेड है, जेई में क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी भी आया था जब AI-EEE था, तब भी आया था, तो 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। समझ में? क्वेश्चन का साइज देख के डरना नहीं है। दीदी समझ रही है? लिख लेना डेट और वो क्या क्या चल रहा है आज। 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स 2 मीटर अपार्ट, ये दिख रहा है ना? ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको ना अपने बेसिस पे बना लेता हूँ। यहाँ पे एक क्रॉस है और यहाँ पे क्या है? ये डॉट है, ये डॉट है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। और हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, और ये 10/11 मीटर पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। फर्स्ट केस तो वही है ना। तो P पे हमको क्या करना? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इस वाले का इफेक्ट इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? करंट इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है। तो इस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर वाले का डायरेक्शन किधर होगा? कर्व कैसे हो सकता दीदी? तबीयत खराब है इसका, अंदर जा रहा है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर? उधर दिखा? कहाँ दिख गया वे? मानते हैं उधर? नहीं मानते, इधर ऑलरेडी गिवन है। सन्नाटे में हो गए, मेरे को तो डर लग रहा तुम कंडीशन देख के। ऑब्जर्वेशन पे करंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो दीदी करंट ऐसे ऐसे, तो डायरेक्शन किधर? नहीं बना क्या? कोई दिक्कत है क्या? फिर इसमें किधर?
किधर? इधर होगा। देख ले देख ले देख ले, नहीं देख लेना, देख ले, समझ में आ गया? तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? उस साइड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपने को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता था? जीरो हो सकता है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन बेसिस पे नहीं बोला है। क्या बोला? डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोला। डायरेक्शन बेसिस पे बोलता तो जीरो हो जाता कि नहीं हो जाता? एक इधर एक इधर नहीं होता तब भी जीरो। पूछ क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस अलग है तो इसका इफेक्ट अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग है तो इसका इफेक्ट अलग होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं दिया है, सिर्फ हमको क्या निकालने बोला? मैग्नीट्यूड। कौन से पॉइंट पे? पी वाले पॉइंट पे। तो पी वाले पॉइंट पे जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सबसे पहले बी नेट इज इक्वल टू आप क्या निकालोगे? B1 निकालोगे। तो B1 का डायरेक्शन किधर? अगर डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा कंसीडर कर लेता हूं तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किधर हो जाएगा भाई? वो तो इधर हो गया डायरेक्शन, नहीं है श्वेता? अब इसके वजह से डायरेक्शन किधर होगा? नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया भाई? अब तुम लोगों को लग रहा होगा एक को छोटा एक को बड़ा क्यों बनाए? नहीं लग रहा है? लगना चाहिए। देख, अच्छी चीज़ों को सीखता नहीं है। अभी तो ठीक है, अभी जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में पहुंचोगे तो इसी का ही खेल है, और अभी भी खेल है जेई में। इसका इफेक्ट कम है यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, एरो कम। इसका इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, समझी नहीं समझी? और दोनों में क्या बोला? सेम करंट फ्लो हो रहा है ना? कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 मीटर डिस्टेंस तक। कितना? 9.6 एम्पियर करंट। चलो, तो B1 मैं इसको B1 कंसीडर कर ले रहा हूँ और इसको B1 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको B2। तो B1 माइनस B2 क्यों हुआ? कितने लोगों को क्लियर होगा कर रीज़न बता? नहीं समझ में? माइनस क्यों हुआ? डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। तो B1 माइनस B2 क्यों हुआ? B2 माइनस B1 क्यों नहीं हुआ? नहीं ले सकते। रीज़न ये है क्योंकि इस जगह पे ना सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट है कि इसका इफेक्ट है, दोनों में सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। A wire carries the current 9.6 the direction of the parallel। अपन क्वेश्चन कुछ और दिया है, अपन पहुंच कहीं और रहे। इसमें ना बोला तो वायर बी द कैरीज द सच एज द, इसमें का करंट निकालने बोला, इसमें का करंट निकालने बोला, ठीक है। कैरीज द करंट, अरे अपन कहीं और भाग गया था, मैं कहीं और चला गया था, बाकी समझ में ऐसा कारण भी कभी ऐसा देगा तो बना लेना, ठीक है। हम लोग कहीं और चले गए थे। वो बोलता है इस जगह पे ना, पी वाले जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 है। पी वाले जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कब 0 होगा? जब दोनों का इफेक्ट उस जगह पे क्या होगा? सेम होगा, है ना। ये तो अपन पढ़े हैं ना, उस दिन भी तो बताया था मैं। अनलाइक है तो आउटर में बनता है और लाइक रहेगा तो कहाँ बनता है? सेंटर में बनता है। ये पॉइंट ऐसे जानते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रीजन दूंगा मैं एक बार। तो इसका क्या होगा? μ0/4π। अब दोनों में एक में क्या चल रहा है? I1 ले लेता हूँ, चलो, और लॉन्ग है इसलिए 2 आ गया, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? इस वाले का डिस्टेंस कितना है? 2 + 10/11, समझ में। और इस वाले का करंट कितना? μ0/4π 2I2, और इसका कितना होगा? 10/11। नहीं आया श्वेता? नहीं समझ में आया? इसमें करंट, इसका करंट गिवन है क्वेश्चन में, इसका करंट गिवन नहीं है। बोलता है कि इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन पे। तो इस जगह पे क्या रखेंगे कि मतलब इस जगह पे कितना करेंगे? 0 हो जाएगा। इसमें दोनों में सेम करंट होता तो ये ज़्यादा और ये कम इफेक्ट देता, लेकिन दोनों में अलग अलग अमाउंट का करंट है। इसका अमाउंट करंट दिया है 9.6, ठीक है, 9.6 एम्पियर। तो इसमें कितना करंट फ्लो कराएं कि इस जगह पे दोनों का इफेक्ट क्या हो जाए? 0। बात समझ में? तो ये निकालना है, आ गया समझ में, खत्म हो गया कहानी। नहीं समझ में? ये कट गया। देखो 2 दिन पहले ही पढ़े थे, आज सन्नाटे में आ गए सबके सब। कितना हो जाएगा भाई? 32 है ना। I2 10/11 चल गया। तो I2 का वैल्यू कितना आएगा? I2 का वैल्यू 10I1/32 I2। द वैल्यू ऑफ I1 इज गिवन इन द क्वेश्चन 9.6 × 10/32। ये 5/8 के टेबल में 96 तो आते ही, बताना भाई।
बताना कितने में आता है? 1.2, 0.6, 6.0 इतना करंट फ्लो होगा। किसमें क्वेश्चन रिपीटेड है? जेई में 2 बार रिपीटेड है क्वेश्चन। नहीं समझ में? पूछो। 3 अरे मल्टीप्लिकेशन आता है ना, इसको 12 बोला, 9.6 को 8 से डिवाइड दे रहा हूँ मैं। 32 3 जा चलना। अरे दीदी गलती इंसान से होता दीदी। कुछ दूं क्या खाने के लिए? हाँ 9.6 32 3 जा तो जीरो कितना हो जाएगा? 0.3। तो I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। अब इसमें कई बार पूछता डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। भैया अगर बाहर है ना तो अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें अच्छा इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक दिया। ध्यान समझो, क्वेश्चन में देखो हमने डॉट कंसीडर नहीं किया, यहाँ पे देखो ब्लैंक है। ना वो डॉट मेंशन है ना क्रॉस मेंशन है ना। अरे देखना गौर से, नहीं दिखाना, एक मिनट दिखाता हूँ इसको। देख गौर से देखो, वहाँ ना डॉट मेंशन है ना क्रॉस मेंशन है, खाली है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? carries the current such that the induction of the point P distance is G0. Calculate the magnitude and the direction of the current. ठीक है, तो कैसे पता चले कि बाहर मतलब डॉट होगा? अपोजिट होगा तो आउटवर्ड होगा। हमने क्या देखा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं पे पॉइंट लाई कर रहा है क्या? अगर इन दोनों के पॉइंट बीच में अगर कहीं लाई करता तो बोलते 0 नहीं होता। क्रॉस लेते फिर, समझी? नहीं समझे? बताऊं क्यों लेते क्रॉस? इसका डायरेक्शन कैसा कर रहे हो यार? अगर पॉइंट अगर यहां पे दिया होता, मान ले रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा एफर्ट इसीलिए लगा रहा हूँ, अंदर जा रहा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो करंट का वैल्यू किधर हो गया? इधर हुआ। अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर होता? डायरेक्शन पे। इधर डायरेक्शन होता कि नहीं होता? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते तभी वो 0 होता। उस दिन भी समझाया था, बार बार समझाया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 50 क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया होगा ऐसे कि भैया अगर पॉइंट अगर अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग आउटर वर्ड है तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अपोजिट होता है। दोनों चार्ज कैसे होते हैं? अपोज्ड होते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर पॉइंट कहीं पे लाई करता है तो मतलब दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं। समझी? याद था कि भूल गई? मत कर माँ मेरी, तो फिर जाकर बाहर डायलॉग मारेगी। मैं जेई में बस छू के वापस आ गई है ना। अच्छा लगेगा क्या? फिर चलो, इसके वीडियोस नहीं आएंगे दोस्त। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और था, क्या पूछा था? इस जगह पे भी निकालने बोला इंटेंसिटी। तो नहीं समझ में आया? पूछ मेरे को अगर समझ में नहीं आया तो। ये डॉट दिया था, क्रॉस दिया, क्या दिया यहाँ पे? कुछ भी नहीं दिया। इसी को अपने को क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था। अब इसी वाले डायग्राम को क्या बोला है? यहाँ पे भी निकालने बोला। इस पॉइंट को उसने क्या कंसीडर किया था? एस। यहाँ पे एस एक पॉइंट है, ठीक। अगर उस पॉइंट पे अगर अपन जाएंगे ना तो सारे वैल्यूज याद करो जल्दी से, सारे वैल्यू जल्दी से याद करो। हो गया? चलो, एक यहां था और एक यहां था। हमने क्या माना था? ये क्रॉस है, वो तो दिया था। ये हमने डॉट माना था। ठीक है श्वेता? टफ तो नहीं लग रहा ना श्वेता? तुम तो एक बार पढ़ चुकी हो ना श्वेता? ये सब नहीं पढ़ी हो श्वेता? तुमको तो इजी लग रहा होगा श्वेता। हाँ बोलना श्वेता। है नहीं इजी, लग रहा इजी लेकिन है नहीं इजी। यही चमत्कार। टफ है? आसान है पगली। जेई की कीमत है ये, इसके बिना जेई आपका क्लियर नहीं होगा। अरे 1.6 था क्या? और ये 1.4 था। समझे? इस जगह पे निकालना है।
कैसा सब दुखी दुखी लग रहे हो मेरे को यार? क्यों दुखी लग रहे हो सब? हाँ, पेट खराब? क्या बोल रहा हूँ? नींद नींद आ रहा है? रात को सोया नहीं था? अबे तू यहाँ के बैठ क्या बोल रहा नहीं पता, वो तो किसी और दुनिया में खोया हुआ है। देखो जब भी ऐसा देता है ना, इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको क्वेश्चन को इजी कर देता है। अगर मैं 1.6 को लेता हूँ ना और स्क्वायर करता हूँ, 1.2 को स्क्वायर लेता हूँ और दोनों का रूट निकालता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 296 2.56 और इसका 1.44, सबको जोड़ दो क्या आएगा? 4 का आ गया 2 जो कि दिया है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब क्या होगा? 90 पे होगा, और 90 आते दिल गदगद हो जाता, पूछ कारण है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? बी नेट इज इक्वल टू रूट b1 स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं? b2 स्क्वायर। तो बी नेट इज इक्वल टू b1 का वैल्यू μ0/4 अभी नहीं कर रहा हूँ, i1 2i1 r1 का वैल्यू अभी रहने दो, r1 का होल स्क्वायर, यही था क्या? अरे यही था ना। b2 का वैल्यू μ0/4 2i2। डीपीएस बहुत शांत बैठा हुआ, उससे क्वेश्चन पूछता हूँ 2-4 ठो। देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, डीपीएस बताना समझ में आया कि नहीं आया। अरे आज रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था मैं, ऐसा मेरे को लगा, ऐसा मेरे को लगा, लेकिन गलत लगा। चल रहा रिकॉर्डिंग भाई फिर कर रहा हूँ फायदा नहीं हो रहा क्या तेरा? हाँ अच्छा 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 अच्छा, अभी श्राप दूं तेरे को? शराब नहीं बोल रहा हूँ मैं, श्राप बोल रहा हूँ, बदतमीज है। i1 का स्क्वायर और r1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा? i2 का r2 का स्क्वायर। नहीं समझा दोस्त? मेरा दोस्त अभिनव, पिकनिक चल रहा है, 5 जस्ट ला के जमा कर देना दोस्त। i1 का वैल्यू 9.6 था, 9.6 का स्क्वायर करो, r1 का वैल्यू 1.6 से, i2 का वैल्यू 3 और इसका 1.2, इसका होता 10⁻⁻7 इंटू 4, ये 4 क्यों? वही तो मैं भी सोचूं, तुम लोग पागल कैसे हो गए? 2 है ना। अब 9.6 को 16 से डिवाइड दो, 16 3 जा 6, तो 6 6 36, और ये अब क्या कर रहा? 30/12 15/6, तो 15 ना, 5 3 जा, बोलना ना भाई मैं ही करूँगा क्या? 30/12 15/6 5/3 2 5/2, तो 25/4। अब कर लोगे? 36 4 जा, 36 4 जा, 144 प्लस 25 169, 169 बाई क्या होगा? 4। 169 का कितना होता है? 13/2। अरे बोलो ना, कट गई 2 2, तो 13 10⁻⁻7। आगे डाउट है कि आउट है? डीपीएस बोला आज किसका मुंह देख के उठा था मैं, आना ही नहीं था अपने को। तो आया दीदी? देखो थोड़ा सा जॉल पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। छूना छूना, खामोश, तुम पूरे टॉपिक लिखती रहना। क्या बोलता है? सर नॉट फेयर।
इट्स नॉट फेयर होता है भाई, सर नॉट फेयर नहीं होता। तब अभी ऐसे गप से मारूंगा तेरे को, बता दे रहा हूँ। चलो अब ये वाले क्वेश्चन में, अपियर ऑफ द स्टेशनरी ऑफ इन्फिनिटी लॉन्ग बेंड वायर ऑफ द करंट दोनों में कितना फ्लो रहा है 10 एम्पीयर। शो इन द फिगर द एल एंड एम। एक एल एंड पता है ना सेक्शन कितने, डिस्टेंसेस भी कंफर्म्ड है, ओएस का वैल्यू भी कंफर्म्ड है। तो वी हैव अ 4 टाइप ऑफ सेक्शंस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। ठीक है, लेकिन चारों में से 2 सेक्शन ही अपने क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कौन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो बी नेट इज इक्वल टू B1, B2, B3, B4। श्वेता 4 सेक्शन दिखे, 4 में से ऐसे 2 सेक्शन है जो क्या कर सकता है, क्यों वहाँ कैसा, अब उस पूरा आवाज खत्म हो गया होगा। अरे फ्लो में बह गया दीदी। लिखिए पूरा ना, क्या क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, न्यूमेरिकल टॉपिक भी स्टार्ट होगा। किसका न्यूमेरिकल है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, बायोसेवर्ट का जो एप्लीकेशन है। तू घड़ी निकाल दो बेटा, एक मिनट निकाल के दे इधर। अच्छा नहीं, मस्त है। वो क्या कर रहा नहीं पता, आधे घंटे से इसको देख रहा है। घड़ी है कि घोड़ा है वे। कल से घड़ी कोई अपने हाथ में नहीं रखेगा, बता रहा हूँ। मतलब वो हर 2 मिनट में क्या कर रहा है पता, ऐसे कर रहा है। क्या दिख रहा है वो तो और दिखेगा। चलो तो इसमें ना श्वेता, ये वाला अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग हमको इस पॉइंट पे निकालना है। तो अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग जो होता है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो ये भी 0 और ये भी 0, इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल नहीं सकते। तो श्वेता ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे बनेगा नहीं, मतलब पढ़ी हो ना सब तो बन जाएगा। ठीक है, दीदी से कॉपी लेना, आपको डिटेल्स समझा देगा। हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल ही चलेंगे ना श्वेता। पूछ क्यों, पूछना, अरे पूछना श्वेता, अरे पूछना। अब बोलती नहीं पूछूंगी, अब नहीं पूछेगी तो मत पूछ। अभी दिवाली में घर जाएगी श्वेता, हैं? तो जब जाएगी ना गांव में, पूछना किसी का जुआ हुआ होगा तो। हमारे पास एक जुआ भाई है। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर में 2 नहीं आया है, रीज़न जानते क्यों? क्योंकि 1 एंड से स्टार्ट हो रहा है, एक साइड से स्टार्ट हो रहा है, सेमी इनफाइनाइट। क्या बात है, इतना तो आता है कम से कम, नहीं? बहुत बढ़िया, मोगेम्बो खुश हुआ। अब ये बताओ डायरेक्शन क्या होगा, इसमें ऊपर जा रहा करंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, आउटवर्ड। अब इसमें करंट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या है, आउटवर्ड है, दोनों ही आउटवर्ड है। इसलिए मैंने क्या किया, डॉट किया। याद रखो 2 चीजें, आप हमेशा याद रखना 2 चीजें। क्या याद रखोगे, अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन शो करते हो तो यहाँ पे वेक्टर दिखना चाहिए। नहीं समझ में, मैं फिर समझाता हूँ। अगर यहाँ आप डायरेक्शन शो करते हो तो यहाँ पे वेक्टर दिखना चाहिए, समझे, क्रॉस और डॉट में। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब सारे वैल्यूज कंफर्म्ड है। बताओ क्या क्या था, वी नेट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷, द वैल्यू ऑफ I1, दोनों में सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। चलो, और दोनों का डिस्टेंसेस आर ऑल्सो सेम, OS OR 0.02 10। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000/2 मतलब 500 1000। तो ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -3 टेस्ला। क्या बोल रहा है, बी नेट। कोई दिक्कत? कहाँ होगा, इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है, आउटवर्ड। देख लो, किसी को डाउट है, डाउट है कहीं पे, बन जाएगा, डन। श्वेता कहीं डाउट है, पूछ। इसमें 2 क्वेश्चन भी आपको नोट करोगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ये बना लिए थे क्या अपन इसको, ये रिपीटेड है भाई जेई में ना, एडवांस में नहीं, इसी में जेई में ही आया है वो क्वेश्चन, जेई में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको ही बता देता हूँ ना,
बता देता हूँ। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरीज द करंट 2.5 एम्पियर, ठीक है, दोनों में आई एम्पियर एंड आई। अच्छा, टू लॉन्ग पैरेलल वायर कैरीज द करंट 2.5 एम्पियर एंड आई। आई की वन है, कंफर्म था ना? हाँ, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये तो दिया भी है ना यहाँ पे, सेम डायरेक्शन डायरेक्टेड टू द प्लेन टू द पेपर, ओके, एट द P and Q respectively such that they are perpendicular to the plane of paper, the ठीक है, P and Q are located at the 5 from R से वो कितना, एक 5 पे और दूसरा 2 पे, बहुत बढ़िया। एज द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी, अच्छा इस जगह पे सबसे पहले इनका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट निकालो, ठीक है, याद है कि नहीं याद है? तो हमको नेट मैग्नेटिक, सुनो क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा पढ़ी होगी आप तो पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, ठीक है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है FBI याद रख लेना, अगर ये F खत्म है, ठीक है, ये B है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, I का मतलब करंट का डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, चाहे वो क्या पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन मूव करता, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे इसको क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल सेपरेशन होता है ना, दोनों के बीच में धीरे धीरे अगर एंगल बनता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे एंगल बनता जाएगा धीरे धीरे फोर्स भी बढ़ता जाएगा। जब ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक। तो मतलब समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आर के जगह पे। तो जब आर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है, दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो उस कंडीशंस में उस पर एक फोर्स लगेगा, उस लो फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, क्यू वी। स्पीड भी दिया है क्या, स्पीड भी दिया है, क्यू बी वी साइन थीटा। तो हमको इस फोर्स को निकालने के लिए वी हैव अ बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं पता है, हम यहाँ पे क्यू को ई लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा बोल रहा है, यहाँ पे बोला ना इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड, ठीक। तो हमारे पास वो हो गया वी इज अ स्पीड, तो गिवन है क्वेश्चन में। अब बचा क्या, बी और बचा साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये भाग रहा है इधर, तो बोथ आर हैविंग 90 डिग्री, तो 90 ये समझ में आ गया। तो F का जो फार्मूला हमको निकलेगा ई वी बी और साइन 90 का वैल्यू होता 1। मतलब बेसिकली हमारे पास ये डाटा है लेकिन ये वाला डाटा नहीं है, ठीक। तो हमको अब क्या सोचना है कि भैया इस वाले जगह पे इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितना होगा। बात को समझो, क्वेश्चन एक है, मैं बहुत सारे वेराइटी यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ठीक। क्वेश्चन यही रहता अगर ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक ही वायर रहता, क्या रहता, एक ही वायर रहता, तो पूरा मैग्नेट का इफेक्ट निकाल लेते कितना होता है यहाँ पे। अब 2 वायर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। क्यों 2 चीजें यार ध्यान रखना, अगर सेम डायरेक्शन होता है ना, इससे पहले पढ़े थे ना, इनवर्ड रहेगा आउटवर्ड रहेगा, दोनों सेम रहेगा, तो उसके बीच में कहीं पे लोगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस में आता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। आउटसाइड जाओगे तो क्या आता है, प्लस में। अगर 2 अपोजिट रहेगा ना तो बीच में प्लस आएगा, लेकिन आउटसाइड क्या आता है, वो माइनस और नेगेटिव और कैंसिल आउट कर सकता है, जैसे इससे पहले वाले केस में पढ़े थे। नहीं समझ में आया मेरी बात, नहीं आया, कुछ नहीं करना है श्वेता, इसका यहाँ पे इफेक्ट निकालो। अभी हमको निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 चीज़ों से बन रहा, B1 और B2 से। तो B1 का वैल्यू कैसे निकालोगे श्वेता, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो ये μ0/4π होगा, फिर 2 होगा, I1 होगा, डिस्टेंस जो है वो है 5 है इन मीटर। चलो बहुत बढ़िया, हमारा आधा काम तो वही सॉल्व कर लिया। μ0/4π 2 I1 नहीं होगा क्योंकि बोथ आर हैविंग द सेम करंट ना, नहीं आई, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है ये 2 मीटर। बोलो डाउट है क्या, इस जगह पे इसका कितना इफेक्ट है, ये है, इसका कितना इफेक्ट है, ये है, दोनों को जोड़ रहा हूं। जोड़ क्यों रहा हूं, माइनस क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों क्रॉस में है, सेम है। अगर एक डॉट और एक क्रॉस होता तो माइनस होता, अगर दोनों डॉट होता तो तभी प्लस होता। नहीं समझ में आ रहा दोस्त, रिपीटेड है दोस्त, ज्यादा एफर्ट लगा, सिमिलर क्वेश्चन घुमा के दे देगा,
समझ में आया? तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए उस समय पे। बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 I1 का वैल्यू कितना गिवन था 2.5 और ये 5 म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/2 कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? अभी कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कट गया ना 1 आई, समझ में आ गया? चलो इसका वैल्यू भी कितना होता है 10⁻⁻7 1 प्लस आई, नहीं समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में देखो F का वैल्यू गिवन है, फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? FEVB फोर्स कितना लग रहा है? 3.2 × 10⁻⁻20। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 4 × 10⁻5। अब बचा क्या? ये 10⁻⁻7 और 1 प्लस आई। तो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिख रहा है और उसका वैल्यू तो निकल सकता है, नहीं निकल सकता है क्या? तो निकालते हैं भाई। तो I इज इक्वल टू, सबको हटाओ वहाँ से, 32 जा 16 है ना, 2 2 जा 4, नहीं समझ में आया? तो वो नीचे आ जाएगा तो 1/2 होगा ना, 1/2 10⁻⁻20 नीचे आके ऊपर जाएगा प्लस 19 5 है, माइनस है ना, माइनस है ना, ये क्या है? ये क्या है? ओनली 10 है ना? कहाँ से 10 है? 10⁵ है, 10 नहीं है वो, तो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, कुछ भी बोल देता है। वो क्या बोल रहा था? 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। अबे गधे, मेरे को लगा कटिंग किया हो। इसकी बात पे ध्यान कभी मत देना, ठीक है? वैसे याद में, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा? अबे करो ना, सब कुछ मैं ही करूंगा। ये कितना हो जाएगा 26 और ये 25, तो कितना बचा 1, तो 0.5 और 1 पॉजिटिव में बच रहा है ना, तो कितना हो 0.5 का 5 हो जाएगा ना, 5 प्लस आई, तो आई का वैल्यू 4 एम्पियर। हाँ, फाइनली वी गेट। नहीं समझ में? देख ले श्वेता, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगी तो फिर तेरा जेई बेकार है, ठीक है ना दोस्तों? कुछ तो बोलो श्वेता को। रुद्र, अरे यस सर, फर्स्ट टाइम लड़का यस सर बोला भाई, ठीक है? हाँ, तो बहुत मजा आ रहा होगा कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। नहीं, अब करंट इसको नोट कर लो, खुद से बता चुका हूँ क्या? किए है ना? चलो, a current I flows through a longly thin wall tube, याद है? यहाँ 3D भी देता था यार इसमें, याद आया? क्या याद आया भाई? हाँ बेटा, बारह बेटे, हंसी क्यों आ रही है? हर बात पे हंस देता है क्या तू? क्या जरूरी नहीं बनाऊं? नहीं बनाऊं बोल, मैं मेरा बाप को क्या जाएगा? क्यों? मेरे को परफेक्शन ही पसंद है दोस्त।
तेरे प्रॉब्लम है तो बोल फिर। ये एक ना लॉन्गली थीन वॉल ट्यूब, हाँ उसी बात पे ध्यान रखना। फाइंड द इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द ट्यूब ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एक स्लिट कट कर लेते हैं। एक क्या कर दिए, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है। तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से। क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से ना। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दो तरीके से? क्या हुआ भाई? बोलता वाह। देखो इसको दो तरीके से, एक तो अपने पास सिलेंडर है और प्लस क्या है इसमें, कट है, स्लिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस में निकल सकता है, इसमें जो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्यों जीरो होगा? अगर थीन वायर है ना, पड़े है ना भाई, वायर थीन है तो सिलेंडर में थोड़ी आता वो थीन, और अलॉन्ग टू द एक्सिस कहीं पे भी उसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो। तो बचा क्या, ये स्लिट है। तो स्लिट यहाँ पे बिहेव लाइक कैसा कर रहा है, वायर। इसका वैल्यू निकालो जल्दी से तुम। और ये जो है ना, इसका विड्थ है, ये क्या इसका विड्थ है। जब ये इसका विड्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा इससे, एट द कंडीशन ऑफ द आर inside of the tube under induction of the magnetic field inside the tube under the condition of this। बनाओ कितना आएगा इसका वैल्यू, वायर के कारण तो निकालेंगे। लॉन्ग वायर है मतलब ये भी लॉन्ग वायर होगा, लॉन्ग वायर है मतलब ये भी क्या होगा, लॉन्ग होगा। रुक जाओ मैं बता दे रहा हूँ। तो बी नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, μ0/4π, साथ में 2I, ठीक है। अब इसकी विड्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कहां पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो आर ही लेंगे, वहां पे क्या लेंगे, आर ही लेंगे। तो ये किसके कारण निकला, स्लिट के कारण निकला। लेकिन अभी भी कुछ कमी है, बताओ क्या कमी है। अब तू थोड़ा सा गौर कर, अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान समझो। ये जो स्लिट है ना, इस स्लिट को मैं इस स्लिट को मैं देख कुछ कर रहा हूं, थोड़ा समझ जाओ तो अच्छी। अरे रुक जाओ, इस स्लिट को मैं कुछ कर रहा हूं, जितने लोगों को समझ में आएगा हाँ बोल देना भाई। हाँ बैठा हुआ तनिष्क की तरह। स्लिट दिखा कि नहीं दिखा भाई? इस स्लिट को मैं बहुत सारा पार्टीशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? इस स्लिट को बहुत सारे भाग में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। नहीं समझ में, नहीं समझ में। अब एक का जो डिस्टेंस कितना है, आर है, तो भाई वो ऐसे कर्व में ऐसा स्लिट है तो सबका डिस्टेंस होगा। नहीं समझ में। तो एक अगर लेता तो वो सिंगल वायर होता। नहीं समझ में आया। एक लेता तो वायर होता, उस वायर का इफेक्ट होता। लेकिन कितनी मोटाई तक का, W, तो उस पूरे का इफेक्ट होगा कि सिर्फ एक का इफेक्ट होगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खत्म। नहीं समझ में आया। मुझे पता, एक पेज निकाल। अरे नहीं मुझे पता है, अबे नहीं आया, अबे दिखाना, एक पेज दे। तेरे चेहरे, तू बोल रहा आगे, लेकिन तेरे के चेहरे के एक्सप्रेशन। हाँ फाड़ दे बेटा, फाड़ दे, क्वेश्चन फाड़ दे। पागल है। ये ऐसा करके वाया चल रहा ना भाई, ये ऐसा था, ये पूरा था ना। इसका अगर ना इसके बेसिस पे
अगर इसके सेंटर पे कहीं पे जाओगे ना मैग्नेटिक फील्ड हमको 0 मिलेगा। इसको कट कर देंगे, कट करके अगर मैं छोटा सा वो पार्ट निकालता हूँ तो इट्स कॉल्ड बाय स्लिट, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्लिट। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हो गया। हमारे क्वेश्चन में ये गिवन था, हमारे क्वेश्चन में ये गिवन था। ठीक है, अब बचा ये। अब ये बता एक वायर है कि एक शीट है, शीट है। और शीट क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे वायर से मिलकर बनता है। और सेंटर पे जो इफेक्ट होगा पूरे शीट का होगा, एक एक वायर का होगा, क्योंकि हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर पढ़ा हुआ है। तो शीट को अपन क्या कर दिए, वायर में कर दिए। अगर एक वायर का पता चलेगा तो पूरे, अगर उसका विड्थ पता होगा तो अपन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। खत्म। नहीं समझ में आया, नहीं आया पूछना ना, होगा सॉल्व ना। हाँ ठीक है, क्या बताया था। हाँ वैसे करके भी निकाल सकती है, थोड़ा सा पाई आर स्क्वायर ना, एक्चुअल विड्थ निकाल लेते उसका, वैसे भी निकाल लो। अपन 2 पाई आर करके निकाल लेते ना, हाँ वैसे भी निकाल सकते हो। निकाल लोगे, निकाल लेना। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, उसको नोट कर लेना प्लीज़। हाँ ये वाला तो हो गया था, ये एडवांस का एक आध क्वेश्चन दे रहा हूँ। जब एडवांस की प्रिपरेशन करोगे तो इसको सॉल्व कर लेना, जब एडवांस की प्रिपरेशन करोगे इसको सॉल्व कर लेना, फटाक से नोट कर लो। करना हर 2 मिनट बैठ जाता है। मैं तेरे से कहाँ खुन्नस निकालता हूँ भाई, भाई है मेरा तो। जल्दी जल्दी करो यार, बहुत सारा चीज़ें पूरा ख़त्म करना है मेरे को। हो गया। क्या कर रही हो, मतलब तू मानता है कि तू लड़की है। हो गया। लिख लिए, एक क्वेश्चन और। ये सब क्वेश्चन आपको करना है। बहुत कुछ पढ़ लिए थे, हाँ।
ये दोनों क्वेश्चन आपको एडवांस के टाइम पे बना लेना चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ। या अभी भी टाइम मिले घर पे बैठ के बनाने की कोशिश करना। चलो बढ़ूं। क्या हुआ और क्यों रो रही हो? मुझे लगा तुम रो रही हो। लिख रही कि नहीं लिख? हाँ, वायर दिखा कि नहीं दिखा? फिनिट लेंथ वाला है ये, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लिखा है क्या? हाँ तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। इन द फिगर बोथ ऑफ द करंट ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स आर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन। बनाएगी? ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वाई जेड प्लेन। अगर वायर इधर एक्स में होगा तो वाई जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस डी अलॉन्ग टू द, मस्त क्वेश्चन है, बनाओ, ट्राई करो। नोट, अरे दीदी बाद में बनाना, अभी टाइम नहीं तो कैसे करती है यार? तो फर्स्ट टाइम जाइएगा बेटी? नहीं छाछ, 5वीं बार है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूट्यूब पे नहीं आएगा ना, ध्यान पे रखना। नहीं, सारे लेक्चर्स बना के रखना है। कितने स्पीड लिखती तान्या? भयानक स्पीड लिखती। कल वाला फोटो देखी, वो छवि खींचा था, कुछ नहीं, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन था दोनों का। और कब खींचा था ये? उस दिन, जिस दिन मेरा तबीयत खराब था, उस दिन बैठा हुआ था ना। आधे देर तो मैं यही सोच रहा था कि मेरे एक्सप्रेशन को लेके तो बात नहीं कर रहा हूँ, फिर बाद में गौर किया कि ये दोनों बेचारे बहुत वो थे। डन। फिजिक्स टफ है ना श्वेता? नहीं लग रहा? लगेगा भाई। हाँ, जल्दी लिखो। भाईजान कैसा है घर में सब? ठीक। और बाहर? ए तेरी, सब जगह सब बढ़िया बढ़िया लोग हैं यार। क्या वे हैं? आज का पेज फाड़ के देना मेरे को ना, आज का जो जो लिखी है। जेई का क्वेश्चन नोट करवाया, लिखी ये माँ कसम कैसा करके। अभी जेई का नोट क्वेश्चन, हाँ हाँ लिख देना। इसके बाद शायद नहीं है ना? नहीं, रुक जा। एक क्वेश्चन नोट करेंगे प्लीज। An infinitely long wire carries a current I along y-axis such that its one end is at point A ब्रैकेट में O डॉट B, where the wire entered
where the wire entered to plus infinity, the magnitude field strength at a point ब्रैकेट में a डॉट ज़ीरो इज, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, मजेदार क्वेश्चन है, समझो अच्छे से। वहां पे ना फील नहीं था, FEE फील नहीं था, वो फील्ड था। हाँ, तुम फील लिखी हो वहां पे, दैट इज अ फील्ड स्ट्रेंथ होता। फील स्ट्रेंथ क्या होगा? आप कितना भी स्ट्रेंथ को फील कर रही हो क्या? देखो श्वेता, मस्त क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू, तुम भी देखो। अरे कुछ रूम दिखा गया यहाँ पे, अब जरूरत भी नहीं है ना दोस्त। अभी जरूरत है क्या? अभी जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि अभी अपना टाइम तो वैसे ही बढ़ गया। 2.25 घंटे का 2.5 घंटा खींच लेंगे, और उस पर भी मजा कब आएगा पता, हम नोट ही नहीं करेंगे। तो वो 2.5 घंटे क्लास 5 घंटे के इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन एक छोटा सा तकलीफ है मेरे को। पूछ क्या? रुकना। कल जब मैं उतरा ना, अभी क्या हल्का हल्का ठंड चालू हो गया, और मेरे को यहाँ से कहाँ तक जाना पड़ता पता? यहाँ से लगभग रेलवे स्टेशन का जो क्रॉसिंग है ना, इतना पैदल चलना पड़ता, और बीच बीच में घर है, बाकी पूरा अंधेरा है। तो कल थोड़ा तकलीफ, रात को 9 साढ़े 9 बजे की बात है, अंधेरा। यहाँ पे नहीं, वहाँ पे उसलापुर में तो थोड़ा सुनसान था, तो वही थोड़ा सा भयानक लग रहा है। इधर शिफ्ट होंगे तो फिर ट्रेन नहीं आएगी इधर, फिर मेरे को मंडे मॉर्निंग आना पड़ेगा। तो रूम है क्या कहीं पे? देखी बात की, ये माँ कसम क्या। तो वे रुद्र देखा कहीं? 8-9 क्या 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 मिलेगा उसमें? क्या करेगा अकेला आदमी? तो कम करवा देना उसको, बोलना बिजली बिल इंक्लूडिंग है क्या? चल जाना ना, तो निकलना बाहर, थोड़ा सा ढूंढना भाई। तकलीफ नहीं देख रहा मेरा तुम? हैं क्या बोल? ठीक है, वो सब बात की बात है, पहले कंटिन्यू करो क्लास। मैं समझ गया बेटे, गंदा आदमी निकला तो भी आखिर जुआ तेरा बदला निकालता हूँ। रुक जा देख लेना ना यार, क्या है ना, हाथी निकल गया पूछ अटक जाएगा। कहने का मतलब, मेरे को आज फील आ रहा था रात को, पूरा सेशन निकाल दिया, लास्ट में कुछ कांड हो गया ना, फिर अंधेरा वैसे भी है। और अभी जब से मतलब गवर्नमेंट वगैरह थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है ना, तो बेरोजगारी बहुत छाई हुई है। और बेटा आने जाने क्या पता किस बहुत 10-15 लोग आएंगे, कैसा करेगा तू? और जब चाकू निकलता है ना बेटा, कुछ काम नहीं आता। वो देखना एक मीम्स चलता रहता, हुआ करता, चाकू दिखाता, नमस्ते। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब उस सिचुएशन में तो कुछ नहीं कर सकता। तेरा बोलते हैं ना कि कोई अगर आपको ऐसे पकड़े तो ऐसे फंसाओ, ऐसे मारो, है ना। उस सिचुएशन में ना कोई पकड़ भी लिया ना तो कुछ काम नहीं आता है, ठीक है। तो वो मेरे लिए थोड़ा रिस्क हो जाएगा दोस्त, अनफॉर्चुनेट। फिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर वालों को पता चलेगा तो बंद ही करवा देंगे, क्योंकि रिस्की है ना। क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारा कांड हुआ, अभी बताया था ना, कंटिन्यू विद इन 3 days 4 बताया था ना। उसके बाद अभी इसका क्या हुआ कि वहीं पे एक सुनसान, जहाँ पे पहले बंदे का जो हुआ था ना, वहीं से ना रात को ड्यूटी करके कोई लड़का जा रहा था बेचारा, तो पकड़े और एकदम काट के रख दिए उसको, एक लेग उसका पूरा। तो समझ रहा है, जबकि थोड़ा सा वो है मतलब रिहायशी इलाका, मतलब लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे। सन्नाटा है एकदम अंधेरा ही रहता है, अंधेरा। चिल्लाऊंगा तो घर में जो रहता है वो भी बाहर ही निकलेगा। तो दूर में मतलब
ये बड़ी अच्छी बात कहा है इसने। क्या बोल रहा है तो कुछ क्या बोल रहा क्या बोल रहा था? हाँ घटना तो व्हाट्सअप कर नहीं ठीक नहीं बोल रहा है। रीज़न जानता है क्योंकि मेरे को ना प्रॉपर अगर यहाँ रहना होता तो मैं कहीं भी एक अच्छी जगह पे फ्लैट लेके रह लेता। मुझे ट्रैवल करना है ना, मुझे ऐसे लोकेशन पे जैसे भी मंडे को आता ठीक है, यहीं आसपास रूम रहता, जाता बैग रखता कैमरा उठाता आ जाता, क्लास भी हो जाता रिकॉर्ड भी हो जाता अपना। ठीक नहीं समझा? फिर तो ये वायर है दोस्त, दिखा सबको? इसका एक एंड यहाँ पे और जा कहाँ तक रहा है? ये इन्फिनिटी पॉजिटिव, ये इन्फिनिटी तक क्या कर रहा है? जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये होगा यहाँ पे और ये वाला होगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री। कुछ चमका? अरे यार पड़ा हुआ चीज़ है नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में ना आप इसको अल्फा लेना और आप इसको क्या लेना? बीटा। ठीक, तो बी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाय आर। ये वाला डिस्टेंस होता है आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना। फिर साइन क्या होगा? बीटा। बीटा बीटा होता है माता, है ना? तो बीटा माइनस क्या होगा? अल्फा। तो बी नेट। भाई तुम बताओ बीटा का वैल्यू कितना दिया तनिष्क? बीटा का वैल्यू बता बेटा। बहुत बढ़िया, बीटा का वैल्यू 90 ही होगा क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तुम बताओ द्रौपदी, अल्फा का वैल्यू 10, अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू बहुत बढ़िया। बी बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया ना? कैसे? देखो ये जो डिस्टेंस है वो बी है, ये ए है, अल्फा का बीटा का वैल्यू तो 90 तक जा रहा है इसलिए वो जीरो इन्फिनिटी 90 हो गया, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये अल्फा निकालूंगा तो मेरे पास साइन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये मिल गया तो वो निकल जाएगा। ये वाला डिस्टेंस जो होगा ना वो होगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर। तो बी नेट इज इक्वल टू, भाई आज थोड़ा सा मेहनत कर रहे ना मेरे दोस्त, क्योंकि लोगों पे उम्मीद नहीं है, इन लोगों पे उम्मीद नहीं है दोस्त। फिर अभी 3 महीना हो गया इनको बोलते बोलते जाना तू भी। बहुत बढ़िया, कितना प्यारा बच्चा है ये। मिल गया तो प्यारा, नहीं तो कल गप 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 दूंगा फिर से। हो गया, समझ में आ गया? अरे चल पूरा पीडीएफ भेजूंगा आज का। टू लॉन्ग वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लॉन्ग वायर PQR and MNP carries a current I as shown in the figure, such that QR and NP are parallel. QR and NP are parallel. Find out the net magnetic field at the point of origin. Find out the net magnetic field at the point of origin. चलो क्वेश्चन तो लिख लिए ना? ठीक है, गुड।
कैसा जुआ भाई, क्या हाल चाल? घर में सब कुशल मंगल? हॉस्टल में सब ठीक है? अबे मैं घर की बात कर रहा हूँ, घर को तो हॉस्टल मानता है क्या? हैं? ठीक होगा? कितने दिन से घर नहीं गया? तो मिसेस की तबीयत खराब है बोल रहा था, ठीक हो गया? तू हाँ बोला, नहीं तू हाँ बोला, तू हाँ, मैं बोला मिसेस की तबीयत खराब तो ठीक हो गया? हाँ। बाल विवाह हो गया था बेचारे का। दो बच्चों की माँ, अबे वो माँ दिखी क्या बोलता है, ये दो बच्चों की माँ है। तनिष्क ऐसी ऐसी बातें ना किया कर क्लास में, छोटे बच्चे हैं, क्या असर पड़ेगा उन पे? क्या बोल रहा बता? छी, इतना गंदा मिसेस लगूंगा मैं? चल 90734, चलो ठीक है। ओके डन, प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड पे मोर अटेंशन हियर। आज तो लिखवा दिया, कल से लिखने का मौका नहीं मिलेगा बेटे। सही कर रहे हैं क्या कि लिखना है क्लास में? अरे ये तो हो चुका, लेकिन नोट करोगे कि वैसे जो चल रहा था वैसे चल रहे हैं? हाँ, क्योंकि बहुत स्पीड भागना है दोस्त। चलो देखो देखो तानिया, टोटल कितने मैग्नेटिक फील्ड है? 4, B1 B2 अबे यार सारा मेहनत खत्म हो गया यार। बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो रन देखो इसी में, और क्या दिखे? चल नहीं रहा ना? नहीं ये चल नहीं रहा है। हाँ चल गया भाई। चलो भाई देखो, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देता। तो जो बी नेट होगा ना दोस्त, वो 4 होगा, B1 B2 B3 B4। B1 और B3 जो है अलोंग टू द एक्सिस है, इसीलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। तो बचा क्या? बी नेट। तो B2 और साथ में क्या होगा? B4। बात करते हैं B2, किसकी बात करूं? B2। तो बेटे ये B2 है, तो ये लाइन जॉइनिंग है, तो ये तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो जब परपेंडिकुलर नहीं होता तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर करते हैं, इसको आगे ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ये लॉ है, ठीक। अब यहाँ से एक एंगल बनेगा यहाँ पे, और एक एंगल कहाँ से बनेगा? यहाँ पे। देखा, ये अल्फा और ये क्या हो गया? बीटा। नहीं समझ में? द्रौपदी, गुड, मतलब मानता है कि तो द्रौपदी है, ठीक। तो B1 तो क्या होगा? μ0/4π,
साथ में क्या होगा आई, आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर का वैल्यू ये वाला डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पता है, अल्फ़ा पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनियस, साइन अल्फ़ा ले लेंगे, क्या लेंगे, साइन अल्फ़ा। परपेंडिकुलर बार क्या होता है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बेस कॉस लेंगे, कॉस लेंगे, क्या लेंगे, कॉस। कॉस क्यों लेंगे पता है ना, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस, इसको ले लो आर बाय हाइपोटेनियस, तो आर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। ले रहा हूँ मैं अभी, यहाँ 60 तो यहाँ पे भी 90, तो कितना होगा 30, तो आर कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 आर का वैल्यू कंफर्म कितना, a√3/2। इसका एक एंगल कितना चल रहा है, अल्फा, मतलब कॉस साइन 90 होगा और दूसरा क्या होगा, साइन 30, क्योंकि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 30। नहीं समझ में आया, नहीं आया। कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना, एम्पियर सर्किट, कल से नहीं हो सकता, हो भी सकता कल आधे से, क्योंकि अब क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे हम लोग, ठीक है। साइन 90 का 1/2, 1 एलसीएम लोग का 1/2, अरे यार b2 है ना, हाँ, μ0/4 2i/a√3, और यहाँ पे 1/2 कैंसिल आउट, तो b2 का वैल्यू कितना चल रहा है, μ0/4 i/a√3, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर होगा ना, समझ में। आप किसका नहीं, तुम लिख क्यों रही हो अभी, उस दिन नहीं लिखी थी क्या, क्यों लिखना चाहिए था ना। अब इसमें देखो, सेकंड वाले में हम निकालेंगे, तो सेकंड वाले का तो इजी है ना भाई, क्यों, डायरेक्ट परपेंडिकुलर पड़ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर पड़ रहा है। लेकिन एंगल की बात है, तो अगर ये 60 तो ये भी क्या होगा 60, ये 90 तो ये कितना हो गया 30, 30 से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक जाएगा 90 तक, मतलब इन्फिनिटी तक। तो जो सेकंड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, अरे μ0/4 आर का वैल्यू, आर का वैल्यू यहाँ से अंतर, तो यहाँ से अंतर का डिस्टेंस भी ए है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस ए है तो अपन फिर से कॉस ले सकते हैं यहाँ पे, नहीं समझ में, तो कॉस 30, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या चल रहा है, ये आर है ना, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है, ये आर, और एक इसका वैल्यू क्या चल रहा है ए, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा √3a/2, इसका भी सेम आ रहा है, नहीं समझ में, √3a/2। अब ये क्या चल रहा है, साइन 90 प्लस साइन 30, ए बी नेट नहीं है ये, B4 है यार, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। गुस्सा आ रहा है क्या तुम लोगों को, गुस्सा आ रहा है, क्यों, बोलो बोलो। क्या बोल रही है, क्यों गुस्सा आ रहा है, ड्यूरिंग द क्लासेस इट्स नॉट पॉसिबल ब्रो, कल से डायपर पहन के हो। हाँ
डायपर पहन के आओ। बचपन में नहीं पहनता था क्या तुम? वो बोलता होगा बच्चे ने जरूरत ही नहीं पड़ती। √3। अब दोनों का डायरेक्शन देख लेना एक बार। इसमें इनवर्ड है और इसमें क्या है, आउटवर्ड है। एक में इनवर्ड था, दूसरे में क्या चल रहा, आउटवर्ड है। भाईजान आ रहा समझ में? पड़ोसी भाईजान का पड़ोसी, हम सब की जान नहीं रे, यहाँ आई भाई था क्या? माइनस क्यों लगाया? खत्म, समझ में आया? तो बी नेट इज इक्वल टू, करंट का वैल्यू गिवन था क्या? तो क्या हुआ? लास्ट में क्या आ रहा है? माइनस। माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अबे चल, इस ये क्या था, क्रॉस था, और ये क्या था, डॉट था। हमने माइनस कंसीडर किया था, तो लास्ट भी माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर डॉट में होगा। नहीं समझ में? कौन सा थू, कौन सा, कहाँ पे बोल रही है? इसकी बात पे ध्यान मत देना, समझ गई? उतारना किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। पेज लिखिए है पूरा। 2 घंटे क्लास में